हिंदुत्व, लोग इसे रिलीजन के रूप में जानते हैं, परिभाषित करते हैं और इसके फॉलोअर्स को हिंदू के नाम से पुकारते हैं। अगर हम शास्त्रों में देखें तो शास्त्र कहते हैं कि हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मतलब हिमालय से लेकर ही हिमालय का लिया और दक्षिण भारत के इंदु सरोवर तक जो देवताओं द्वारा निर्मित स्थान है वो हिंदुस्तान है और यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। फिर क्या हिंदू एक रिलीजन है? और रिलीजन क्या है? हिंदू रिलीजन नहीं है। हिंदू एक धर्म है। रिलीजन का हिंदी रूपांतरण धर्म न होकर संप्रदाय है और हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय हैं। जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, लिंगायत हैं, कबीरपंथी हैं, साईं को मानने वाले हैं। इस तरह 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले, जिनके आचार विचार, क्रियाकलाप, पूजा पद्धतियाँ सभी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और ये सभी मिलकर हिंदू हैं। अगर आप हिंदू खोजने जाओगे, वास्तविक हिंदू कैसा है तो शायद कोई ना मिले। ये हिंदू धर्म एक प्याज की तरह है जिसमें परतें ही परतें हैं और हर परत को उतारने के बाद कुछ नहीं मिलता। इस हिंदुत्व को समझने के लिए हमें ऋग्वेद के उस सूक्त को देखना होगा जिसमें कहता है ऋग्वेद की एकम सत विप्रम बहुधा वदंती। सत एक है, जो बीइंग है, जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, कुछ भी कहें, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम तत्व है, वो एक है और विद्वान इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहाँ तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं। जैसे वर्षा का जल चाहे कहीं भी बरसे, अल्टीमेटली वो समुद्र तक पहुंच जाता है। उसी तरह किसी भी देवता को किया गया नमस्कार अंतिम तक उसी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच जाता है। अगर हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सारी प्रकृति, सारी सृष्टि परमाणुओं से और उनसे भी छोटे तत्वों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई हमें दिखाई देती है। प्रकृति में परिवर्तन होता है लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, या कहीं तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। और हम सब एटॉमिक लेवल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से और जितने नीचे जाते जाएंगे हमें परिवर्तन बिल्कुल कम दिखाई देता जाएगा। और जब हम परम तत्व तक पहुँचेंगे तो वह परिवर्तन रहित है, क्योंकि परिवर्तन अपूर्णता का द्योतक है। परिवर्तन का मतलब है जो नहीं था वो आ गया, वही तो परिवर्तन है। न होना, कुछ नई चीज़ आ जाना, जो पहले नहीं था और अब आ गया, इसी को परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही था, कुछ नई चीज़ आने का जहाँ अवकाश ही नहीं है, वो परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह जो सत है वो एक है, वो अनेक नहीं है। वस्तुतः एक कहने का तात्पर्य है कि उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है। जो कुछ है वो वही है। उसी को उपनिषदों ने कहा है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जो कुछ है वही ब्रह्म है, वही आदि सत्ता है, वही सत्य है। और इस सत्य तक पहुंचने के लिए चाहे आप किसी भी मार्ग को अपनाते हैं, वह मार्ग एक साधन है।
और कोई साधन अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा साधन वही है जो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा दे, अपने साध्य के पास पहुंचा दे। आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको कोई भी साधन सूट कर सकता है। आपको कहीं पहुंचना है, उसके अनेक माध्यम हैं। आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप बाइक से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आप प्लेन से जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं और कोई यह कहे कि केवल यही रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है तो वो गलत है। मंजिल तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, अनेक माध्यम हैं और इन सभी माध्यमों को मान्यता देने वाला, इन सभी मार्गों को मार्ग बताने वाला और यह बताने वाला कि लक्ष्य एक ही है। चाहे आप किसी भी मार्ग से चल रहे हो, एक ही लक्ष्य तक पहुंचोगे। और उन लक्ष्यों का निरूपण जीवन के 4 पुरुषार्थों के रूप में किया गया है। वो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब है जीवन के लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति क्यों जीवित है, इसका निर्वचन करना, इसको बताना, इसका प्रतिपादन करना, ये धर्म का मुख्य लक्ष्य है और होना चाहिए। और हिंदुत्व इस अर्थ में अपने मूल स्वरूप में धर्म है, जीवन पद्धति है जो संप्रदायों से भिन्न है, जो संप्रदायों को अपने आप में समाहित किए हुए है। जिस तरह एक व्यक्ति जिसकी संज्ञा, नाम, जिसका कुछ भी हो सकता है, हम उसका नाम रमेश ले लें, अगर उसके शरीर में हम रमेश को ढूंढने मिलेंगे तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। कहीं हाथ मिलेंगे, कहीं सिर मिलेगा, कहीं बाल मिलेंगे, कहीं नाक मिलेगी, कहीं पेट मिलेगा, कहीं उंगलियां मिलेंगी, कहीं हाथ मिलेंगे, पाँव मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उन सबको मिलाकर जो उन सब का एक ही भूत है, उसे रमेश कहा जाता है, जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके हाथ बदल जाते हैं, पाँव बदल जाते हैं, बाल झड़ सकते हैं, सब कुछ, लेकिन जो एकत्व की चेतना है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसे एक बनाती है, जो बचपन में भी रमेश था, जवानी में भी रमेश है, बुढ़ापे में भी रमेश है, तो जो उसको एक बनाता है, एक व्यक्ति बनाता है, वो चेतना। इसी तरह से समस्त संप्रदायों को जो एकत्व देता है, वह एकत्व की चेतना, वही हिंदुत्व है, जिसके मूल्य हैं, जो उन मूल्यों पर विश्वास करता है, जो मोक्ष पर विश्वास करता है, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी अवधारणा मोक्ष की अवधारणा है, जो विश्व के किसी और धर्म में नहीं पाई जाती, विश्व के किसी भी संप्रदाय में यह अवधारणा नहीं पाई जाती। अभी हमारा समग्र विश्व अर्थ और काम के मूल्यों पर टिका हुआ है। आज पैसा कमाना ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है और पैसा कमाकर अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करना। अभी मानवता के लिए वो सीढ़ी आनी बाकी है जब वो इस पैसे और इस कामनाओं की उपयोगिता की सीमितता को समझेगा। एक पैसा या कामनाएं, पैसा अपने आप में साध्य नहीं है, पैसा आपकी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन कामनाएं भी कितनी और कामनाओं की पूर्ति कहाँ तक। और एक अवस्था ऐसी आती है जब आप कामनाओं की पूर्ति करते करते थक जाते हो और आपको लगता है कि इन कामनाओं की पूर्ति करते 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 आपको अल्टीमेटली अंततोगत कुछ नहीं मिला। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम बाह्य रूप पे सक्सेसफुल मानते हैं, सफल मानते हैं, जब वो व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो हमें लगता है अरे इसके पास तो सब कुछ था, इसके पास पैसा था, इसके पास नाम था, इसके पास शोहरत थी, सफलता थी, फिर ऐसा इसने क्यों किया।
क्योंकि उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण करने के बाद, पैसा कमाने के बाद उसे अपने अंदर खोखलापन प्रतीत होता है, खोखलापन लगता है। उसको जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जी रहा था, मैं जिन चीज़ों के लिए जी रहा था, जिनके पीछे भाग रहा था, उनमें तो कोई सारतत्व मिला ही नहीं मुझे। वह सारतत्व धर्म देता है, और सच्चे अर्थों में धर्म हिंदुत्व है। और जो भारतीय इंडियन ओरिजिन के जो संप्रदाय हैं, उनमें यह अर्थवत्ता जीवन के निहित है। उनमें ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, वो मोक्ष का कॉन्सेप्ट व्यक्ति के जीवन को एक सार्थकता प्रदान करता है। एक तार्किकता के द्वारा पहुंचा गया, खोजा गया और मनीषियों के द्वारा देखा गया, बनाया गया एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन पद्धति है। इसको बहुत गहराई तक जाकर समझने की आवश्यकता है।